मंत्र के अंदर इतनी ताकत है ना, पैसे तो गोबर की तरह आएंगे, जैसे भैंस लाएंगे वैसे आपका जीवन सभी तरह से शानदार हो वैसे जाएगा। ही जब आप मंत्र जाप करते हैं ना, पूरी शिद्दत से पूरा मन लगाकर उस मंत्र को जाप कीजिए, पैसे झक मार के आपके जीवन में आएंगे। गीता में प्रभु ने ये कहा है कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो हूँ वो मैं हूँ। आज के समय में आदमी बहुत जूझ रहा है पैसा कमाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं कमा पा रहा, फेलियर्स हो रहे हैं, नहीं कमा पा रहा। तो इस टाइम में वो अपने चित्त को कैसे शांत रखे और क्या करे जो पैसे को वो आमंत्रित कर सके या कुछ ऐसा करे। हमारे हर एक इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो परमात्मा की प्रेरणा से होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पैसा बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में? एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द मॉन्कहुड। और आप मॉन्क होते हुए भी पैसे के बगैर तो ज़िंदगी नहीं काट सकते। बिल्कुल सही बताया। नमस्कार दोस्तों, आज का ये डीप टॉक बहुत खास होने वाला है। इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं दोस्तों, उनके मुख पे है सरलता, वाणी में है मधुरता, स्वयं में है तेज, और उन्होंने पैसे को दिया है छोड़। दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं श्री श्री 1008 अखंड स्वामी जी, जो कि वैसे एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, यूएस में प्रवास करते थे, लेकिन मन में ऐसा आया कि बस अब प्रभु सेवा और जन कल्याण के लिए करना है कुछ, तो आ गए इंडिया सब कुछ छोड़ छाड़ के। बहुत ही साधारण और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यापन करते हैं अब ये। सुबह से शाम तक प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं और जन कल्याण के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। दोस्तों, आज ये पॉडकास्ट मैं अकेला कर रहा हूँ क्योंकि पूजा जी कहीं गई हुई थी और इनका मिलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आज ये अहमदाबाद से हमारे लिए आए हैं और बहुत मुश्किल से टाइम को हम मैनेज कर पाए हैं। तो स्वागत करते हैं अखंड स्वामी जी का। तो स्वामी जी, बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए। हमारा अहोभाग्य मैं कहूँगा कि आप जैसे संत महात्मा के हमारे दर्शन हुए और हमारी ऑडियंस को आपके दर्शन हो पा रहे हैं। सबसे पहले तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा दीपक जी, आपने जो शब्द हमारे लिए किए वो आपका बड़प्पन है। न तो हम 1008 है और ना ही कोई ऐसी पदवी है हमारे पास। हम तो एक सामान्य सीधे से संत हैं और भगवान की भक्ति करना और कराना वही एक हमारा उद्देश्य और कर्तव्य है। तो ये आपकी आपका बड़प्पन और आपकी गरिमा है कि आप हमें इस नज़रिए से देखते हैं। बाकी हम तो एक साधारण से भगवान के सेवक संत हैं और आपकी हमने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, एक सवाल मेरे पिछले 2 घंटे से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा व्याकुलता लेके आ रहा है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये डीप टॉक्स जो है, ये हमारा जो शो है इसका नाम है डीप टॉक्स। स्वामी जी, यहाँ हम पैसे की, पैसे से संबंधित, अच्छा। पैसा कैसे कमाया जाए, हुँ, कितने पैसे की ज़रूरत है, हुँ। हम सब पैसे के आस-पास ही घूमते रहते हैं। अच्छा, हुँ। आज हम आपसे पैसे से संबंधित भी सवाल करेंगे, जी। कितना पैसा ज़रूरी है वो भी समझेंगे, लेकिन पैसे से ऊपर क्या चीज़ ज़रूरी है, इस हुँ। पे भी आपका थोड़ा-सा ज्ञान चाहेंगे आप हम जैसे अज्ञानी लोगों को दें। अभी के लिए मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो यूएस में रहते थे, न्यूरो साइंटिस्ट थे। आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई या ऐसा क्या हो गया कि आपने सब कुछ परित्याग कर दिया और आप यहाँ चले आए और आप जो है एक मॉन्क कहूँ या संत के भेष में आके ब्रह्मचर्य भी ले लिया और इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपने प्रश्न बहुत ही गहराई से पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा दीपक जी, हमारे हर एक इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो परमात्मा की प्रेरणा से होता है। मैं ये चाहूँगा मुझे ये बन जाना है, मैं ये चाहूँगा मुझे ये बन जाना है। ठीक है, सही बात है, लेकिन यदि भगवान की इच्छा नहीं होती तो हम कहते हैं ना, सूखा तृण भी नहीं हिल सकता। तो ये शत प्रतिशत मैं भगवान की ही कृपा मानता हूँ, गुरुजनों की ही कृपा मानता हूँ। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि व्हाट रियली इंस्पायर्ड एंड इंस्टिगेटेड मी एंड प्रोपेल्ड मी टू इनिशिएट मॉन्कहुड। देखिए, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न हमेशा रहता था। हम न्यूरो साइंस की पढ़ाई करते थे तब,
कि हम जो फ़िलहाल जो सुख की अनुभूति करते हैं, वो वाक़ई सुख है या नहीं? या फिर एक आभास है? और दूसरा प्रश्न ये हमारे दिमाग में था कि इससे पर का भी कोई आनंद होगा या नहीं? या फिर इसी मंडेन दुनिया में हमें घूमना-फिरना है और फिर मर जाना है? देखिए, हमने शास्त्रों अध्ययन किया, हमने कई धर्मों को भी एक्सप्लोर किया, जैसे क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, जुडाइज़्म को। फिर हमें जो लगा कि हमारे जितने भी प्रश्न थे, हमारे दिमाग में जितनी भी कशीदगी थी, कश्मकश थे, जितने भी असमंजसताएँ, दुविधाएँ थी, जितने भी परप्लेक्शंस, डाउट, कन्फ्यूजन्स थे, वो हमें सनातन धर्म से इसके जवाब मिले। क्योंकि हमने श्रीमद् भगवद गीता जी, श्रीमद् भागवतम, नारद भक्ति सूत्रा, मुकुंदमाला स्तोत्र, वचनामृतम, शिक्षापत्री, भक्त चिंतामणि, वेदों, उपनिषदों का हमने बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया और फिर हमारे गुरुजी परम श्रद्धेय श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी उस वक्त अमेरिका की भूतल पर आए थे। तो उनकी सत्कृपा से हमें ये समझ में आया कि देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द वर्ड प्लेज़र एंड हैप्पीनेस। देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सुख और आनंद। दीपक जी, जो सुख है ना, वो नाशवंत है और आनंद हमेशा परपेचुअल है, शाश्वत है। सुख के पीछे दुख होता है दीपक जी, आनंद के पीछे कभी भी दुख नहीं होता। तो हमें लगा कि ये आनंद की अनुभूति हम कैसे कर सकें? फिर शास्त्रों के ज़रिए हमें ये समझ में आया कि आनंद को प्राप्त करने का 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है भगवतमय भक्ति करना, दूसरा तरीका है आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करें। आई एम यूजिंग द वर्ड निस्वार्थता हियर। सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश डिज़ायर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश को हम जिसको एल्ट्रुइज़्म कहते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलिए भगवान का आनंद प्राप्त करने के लिए ये 2 तरीका है। अब हमारे लिए कौन-सा माध्यम होगा जिससे हम इस आनंद को दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें? हमने सोचा चलिए एक मॉन्कहुड भी ऑप्शन है, गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भी हम आप सेवा कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि मॉन्कहुड वुड बी द बेस्ट फॉर मी बिकॉज़ वहाँ पर आप पूरी एनर्जी, पूरी टाइम और पूरा रिसोर्सेज़ डेडिकेट कर सकते हैं। और उसी दौरान दीपक जी हमारे एक मित्र थे, कई बार मैं कहता हूँ, उनकी उम्र शायद 22 साल की थी उस वक़्त और उनको 4th स्टेज का ब्लड कैंसर हुआ दीपक जी। ही वाज़ अ व्हाइट अमेरिकन गाय बट ही वाज़ ए एथियस्ट। वो भगवान पर यकीन नहीं करता था। अब उनको 4th स्टेज ल्यूकीमिया का कैंसर डायग्नोसिस हुआ। स्वाभाविक बात है कोई भी इंसान जब 22 साल की उम्र में उसको मृत्यु दिखाई देगी तो बहुत ही दुखी, मायूस हो जाएगा ना। वो कई दिनों से कॉलेज में नहीं आ रहा था। फिर हमने उनको कई फ़ोन्स लगाए, उठाते ही नहीं थे। तो फिर एक दिन उन्होंने फ़ोन उठाया और कहते हैं कि अब मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा नहीं रहूँगा। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि मैं 4 महीने से ज़्यादा इस दुनिया में नहीं रहूँगा। बहुत ही अमीर परिवार में से आ रहा था। पैसे, दौलत, शोहरत सब कुछ था। पिताजी डॉक्टर, माताजी जी शायद डॉक्टर थी, भाई-बहन सब अमीर थे। अमीरी को छोड़कर मरना 22 साल की उम्र में इट्स नॉट ए किड्स थिंग। कोई भी इंसान दुखी हो जाएगा ना। कॉलेज में आता है, हमने उनको तसल्ली दी। 5-6 लोग हम मित्र कैफेटेरिया में बैठे थे। फिर भी बहुत ही मायूस था। घर पे जाता है, उसी रात भगवान इसके स्वप्न में आते हैं दीपक जी। आप सुनिए अमेरिका जैसी धरती पर एक नास्तिक को, एक व्हाइट अमेरिकन को भगवान स्वप्न में आते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं। भगवान को भी अंग्रेज़ी बोलना आता है। भगवान कहते हैं आई विल क्योर योर कैंसर। क्या कहा? आई विल क्योर योर कैंसर। क्या उनके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। ये बंदा को लगा 3-3 बार यदि कोई मेरे स्वप्न में आता है दिस कैन नॉट बी हैलुसिनेशंस और इमेजिनेशंस। वो कैफेटेरिया में आता है चौथे दिन और कहता है कि यार आप लोगों इंग्लिश में कहता है कि देयर इज सम हिंदू गॉड कमिंग इन माय ड्रीम एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट्स योर हिंदू गॉड। उसने हमें गूगल में जाकर फोटो दिखाई तो हमने कहा ये तो हमारे ही भगवान है। तो फिर वो कहता है कि अरे यार ये क्यों मेरे स्वप्न में आते हैं, मुझे ऐसा इमेजिनेशंस क्यों होते हैं। तो फिर वो हमारे 5-6 लोगों में एक भारतीय महिला थी, लड़की थी, वो भी कॉलेज में पढ़ती थी। उसने कहा कि यदि भगवान तेरे स्वप्न में आते ना, वो गलत नहीं हो सकता। वो बंदा कहता है यार ये सब बकवास है, मैं भगवान को ही नहीं मानता, मैं ये सब चीज़ों को क्यों मानूँ? मैं हमारे जीसस क्राइस्ट को ही नहीं मानता, आपके हिंदू भगवान को क्यों मैं मान लूँ? वो महिला उसको कहती है कि यदि भगवान तुम्हारे सपना में आते हैं ना, तो आपके लिए सपना हो सकता है, भगवान के लिए सपना नहीं है, वो शत प्रतिशत सही है। वो बंदा कहता है तो मैं क्या करूँ? वो हम लोग उसको कहते हैं कि तू अस्पताल में जाकर अपने ब्लड रिपोर्ट्स चेक करवा ले। क्यों ब्लड रिपोर्ट्स यार ये सब छोड़िए ना। उसको ज़बरन अस्पताल में ले जाते हैं, उसकी सीटीज़, एमआरआईज़ और ब्लड स्कैन्स करवाते हैं। टू योर अटर सरप्राइज़ यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन दीपक जी, उसके सभी रिपोर्ट्स
एब्सोल्युटली नॉर्मल आए। 4 स्टेज का ब्लड कैंसर जिसको डॉक्टर्स बता रहे थे यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव मोर देन 4 मंथ्स, वो बंदे के सभी ब्लड रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल आ गए। दूसरी अस्पताल में जाकर जांच करवाई, हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है। दूसरी अस्पताल में रिपोर्ट्स करवाई, सीटी स्कैन से हमारा सब नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल। डॉक्टर्स को लगा यार ये कैसे हो सकता है। तो ये चमत्कार हमने उसके जीवन में देखा, जो नास्तिक था, जो भगवान पर यकीन नहीं करता था, जो व्हाइट अमेरिकन था, उसके लिए भी यदि भगवान इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि हम हमारी जिंदगी भगवान के लिए समर्पित करें, तो भगवान को कितने दयालु और कृपालु हमारे लिए तो कितना कर पाएंगे भगवान। सो दिस इंसिडेंट रियली इंस्टिगेटेड मी, प्रोपेल्ड मी टू इनिशिएट मॉन्कहुड। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। स्वामी जी, आज पैसा जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ओके, ये आप मानते हैं जी। ये मैं नहीं मानता, ये सारी सृष्टि में सृष्टि सब लोग मानती है, ओके। मानती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, पैसा चाहिए, माइक आया पैसा चाहिए, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं पैसा चाहिए, और इवन खाना खाने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। आप भी अहमदाबाद आए से यहाँ आए, हाँ, पैसे के बगैर तो पैसे आप तो लगे ही होंगे। हाँ, कोई नहीं कहता आप संत हो तो आपको फ्री में प्लेन में ऐसा बिठा तो देंगे। नहीं है, नहीं, पैसा मतलब चाहिए ही चाहिए। दैट चाहिए। इज़ ए एनर्जी व्हिच इज़ नीडेड एवरीवेयर। राइट, यस। अब आपने संन्यास ले लिया है, हुँ, चलिए आप अपना मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पैसा बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द मॉन्कहुड, और आप मॉन्क होते हुए भी पैसे के बगैर तो ज़िंदगी नहीं काट सकते। बिल्कुल सही बताया। जी, तो आपका प्रश्न क्या है इसमें? मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने संन्यास ले लिया तो फिर पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा दीपक जी। देखिए, हमारे संतों का, सन्यासियों का एक नियम होता है कि हम हमारे पास हमारी मिल्कियत का कुछ नहीं रख सकते। जैसे कि हमारे नाम की कुछ भी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। अब हम संतों का जितना भी खर्च होता है, जितने भी कॉस्ट लगते हैं, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आप फ्लाइट अहमदाबाद से दिल्ली आए, दिल्ली से अमेरिका गए, तो उसकी भी टिकट होगी, वो एयर इंडिया वाले या कोई भी फ्लाइट्स वाले फ्री तो नहीं कर देंगे। तो उसका जितना भी खर्च होता है ना, वो भक्त लोग ही उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मालूम पड़ा कि हम दिल्ली से यूएस जा रहे हैं, दीपक जी कहेंगे स्वामी जी मेरी सेवा लिख लीजिए, इस बार की फ्लाइट की टिकट मैं करवा देता हूँ। ओके। या फिर वो सीधा मंदिर के ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं। सीधा मंदिर के ट्रस्ट में ऐसे कई डिवोटीज है जो अपनी इनकम का 10% हिस्सा हमेशा डोनेट करते हैं। अच्छा। अक्सर ऐसे डिवोटीज होते हैं। यदि गरीब होते हैं तो 5%, लेकिन अक्सर लोग अपने, मान लीजिए एक साल में 1 करोड़ कमाया तो 10 लाख बिना कुछ सोचे अच्छी जगह पर डोनेट करते हैं। एजुकेशन में है, हेल्थ में हो, गरीबों के लिए है, अन्न का भंडारा हो, कहीं मंदिर बनता है, कहीं पर भी। तो ऐसे हमारे खर्चे यापन होते हैं। गीता में प्रभु ने ये कहा है कि जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब अगर वो गलत बोल रहा हूँ, मैं अगर मान लीजिए गलत बोल रहा हूँ, तो वो भी प्रभु ही बुलवा रहे हैं या बोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो हूँ वो मैं हूँ। अब इस चीज़ का एडवांटेज लेके बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, और फिर अगर आप उनसे कहो कि सर आपने ये गलत कर दिया, हुँ, तो वो कहते हैं ये तो भाई साहब तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा था, मैंने क्या कर दिया? हुँ। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप हाँ, कहूँ, दीजिए। मैंने आपको पैसा दिया जी बिल्कुल। हुँ, कि आपकी मदद करी, आप ज़रूरत में थे, मैंने आपसे कहा ये पैसा ले लो, जी बिल्कुल। या मैंने किसी भी काम से आपको पैसा दिया। हुँ। अब मैं पैसा माँग रहा हूँ तो आप कह रहे हो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे रहा, जबकि आप पूरे मौज और ऐशो आराम से जी अच्छा। रहे हो। हुँ, अब जब मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, तो उसने कहा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये तो तेरे प्रारब्ध में था। हुँ, मैं तो निषिद्ध मात्र हूँ। हुँ। अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मैं थोड़ी, ये तो लिखा ही था तेरे लिखा ही नसीब था में। तेरे अच्छा, जी। तो इसका क्या वो है? अगर नसीब में सब कुछ लिखा है तो इसका मतलब तो जो गलत कर रहा है मेरे साथ, वो कहीं गलती मानेगा ही नहीं अपनी। जी। तो आप ये प्रश्न पूछते हैं कि जो ऐसा करता है बेईमानी, उसको क्या समझना चाहिए? यही आपका प्रश्न मतलब मैं है। उसको बेईमानी समझूँ, हुँ, या अपने आप को ये माना के बैठ जाऊँ कि भैया ये तो प्रभु ने लिखा ही था। तो मेरा इस पे सवाल ये है, तो फिर आज तो उसने मेरा पैसा मारा है, कल वो 4 लोगों का खून भी कर देगा। जी, ना उसे कानून कुछ कहे, क्यों कुछ नहीं कहे, क्योंकि जो मरा है वो तो उसके प्रारब्ध में था। बिल्कुल सही बताया दीपक जी। देखिए, इसमें ऐसा होता है, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, क्या?
लेकिन कंट्रोलर भगवान है। ये कैसी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई टॉयस है, कोई खिलौना है और आपने किसी एक बच्चे को दे दिया, बेटा तुझे इस खिलौने से खेलना है खेल, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में है। यदि बच्चा खिलौना खेलते-खेलते मान लीजिए कि सीढ़ियों से रगड़ कर गिर जाएगा, तो आप उसको कंट्रोल में लेकर वो खिलौना उसके पास से ले सकते हैं। बच्चे को भी आप अपने कंट्रोल में ले सकते। आपने बच्चे को कहा बेटा इस रूम मैंने दे दी, तुझे जो खेलना है खेल। वैसे ही भगवान कंट्रोलर शत प्रतिशत है। हम कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, शत प्रतिशत सही बात है। लेकिन भगवान ने हमें वो आज़ादी भी दी है, वो आज़ादी भगवान के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि अब भगवान के कंट्रोल में ही नहीं है। मान लीजिए कोई बंदा कुछ भी करता है, तो भगवान उसको थप्पड़ लगाकर रोक भी सकते हैं और नहीं भी रोक सकते। वो शत प्रतिशत भगवान के हाथों में। अब आप कहेंगे कि तो फिर भगवान गलत क्यों होते देते हैं? यही आपका अगला सवाल होगा शायद, सही बात है ना? देखिए, भगवान हमें कोई भी कर्म करने से रोकते नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा है। अब उसका अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान आपको इसका अच्छा फल देंगे, खराब कर्म करेंगे तो आपको उसका खराब फल देंगे, लेकिन कंट्रोलर तो शत प्रतिशत भगवान ही है। सर, हुँ, आप अभी भी मेरा सवाल नहीं समझे हुँ, या मैं समझा नहीं पाया। हुँ। मान लीजिए मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया और मैंने मार समझ दिया। गया, समझ गया। हुँ, अब मैं दे ही नहीं रहा आपको, सही बात है। ठीक तो है? हाँ, हुँ, अब इसमें 2 चीज़ हैं, एक भगवान ने मेरे से ये कर्म कराया कि मैं आपका पैसा नहीं दे रहा। जी, हुँ, अब अगर भगवान ने कराया तो भगवान ने आपके साथ क्यों गलत करा? हुँ। और अगर ऐसा लिखा ही था, प्रारब्ध में ही था, जी, जी। हुँ। अगर ऐसा हाँ, हाँ, लिखा ही समझ गया। था, हुँ। तो इसमें मेरी गलती मानी जाएगी या भगवान की मानी नहीं, जाएगी? भगवान की 1% भी गलती नहीं है। क्यों भगवान अब ने ही तो लिखा था कि मैं आपको दोनों सिनेरियो से समझाता हूँ। मैंने जो आपको अभी जो समझाया था उसमें उसका उत्तर निहित ही था, अब मैं उसको एलाबोरेट करके समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, आपके पैसे झपट लिए, ठीक है? अब मैं आपको ये कहूँगा यार तेरे कर्म में तो ऐसा लिखा ही था, फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है? तो भगवान उसका दंड मुझे ज़रूर देंगे, क्यों? मैंने आपके साथ गलत किया है। अभी मैं आपको ये जवाब कहूँगा कि तुम्हारे कर्म में तो ऐसा लिखा ही था इसलिए तुझे इसका दंड मिला। नहीं, भगवान आपके पास ये अपेक्षा नहीं रखते। भले ही आपके कर्म में वो लिखा होगा और इसी बदौलत शायद मैंने आपके साथ चीटिंग की, वो आपके कर्म में लिखा था। लेकिन उसका निमित्त यदि मैं बन गया ना, तो उसका पाप मुझे भी लगेगा ही। तो मैं यदि आपको ये कहता हूँ कि आपको क्यों चिंता करते हो, आपके कर्म में नहीं, मुझे उसका दंड भुगतना पड़ेगा, मैंने आपके साथ चीटिंग की है इसलिए। अब बात रही आपकी, सुनिए, बात रही अब आपकी दीपक जी। आप कहते थे मेरे भाग्य में या फिर मेरे दुर्भाग्य में ऐसा लिखा होगा। जी हाँ, हो सकता है आपने पूर्व जन्म में क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ पर तो एग्ज़ाम्पल से लेते। हो सकता है पूर्व जन्म में हमने उसका धन झपट लिया हो, तो इस जन्म में हमें उसका दंड मिलता हो। ऐसा भी होता है। अब निमित्त तो जो बनाए, लेकिन निमित्त के लिए भी यदि आप कर्म करते हैं तो उसका दंड या फल मुझे ज़रूर मिलेगा। भले ही आपके कर्म में ऐसा लिखा था कि आपके साथ बेईमानी होनी है, क्योंकि आपने शायद किसी दूसरे के साथ अगले जन्म में की होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका दंड तो आपको मिल गया, लेकिन मैंने आपको उल्लू बनाया है, गलत किया है, तो उसका दंड मुझे भी मिलेगा। तो जब मैंने हुँ, मेरे किसी ने पैसे ले लिए, जी, हुँ, जब मैंने कहा मेरे पैसे दो, हुँ, तो वो नहीं दे रहे। जी, हाँ, फिर मैंने कहा भाई ये सही नहीं है, हुँ, तो उन्होंने मुझे गीता का ज्ञान दे दिया, भई ये तो मैं तो निमित्त मात्र हूँ, नहीं ये गलत है। हुँ, तुम्हारे साथ तो ये होना ही था, मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलत है। तो ये गलत है। बिल्कुल गलत है, उसका दंड मुझे मिलेगा। ये सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, महाभारत के युद्ध के दौरान, युद्ध की अगली रात जब भगवान श्री कृष्ण जी धृतराष्ट्र जी को समझाने के लिए जाते हैं, यदि आप चाहे तो युद्ध को रुकवा सकते हैं। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? यदि आप चाहे तो युद्ध को रुकवा सकते हैं। कैसे? आप दुर्योधन को समझाइए। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? दुर्योधन अपने पुत्र दुर्योधन को समझाइए, ऐसे धृतराष्ट्र को कहा। तब धृतराष्ट्र ने जो जवाब दिया ना, अक्सर लोग दुनिया में ऐसे ही बेवकूफ़ बनते हैं। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? हे भगवान अंतर्यामी तो आप हो, यदि आप चाहे तो रुकवा सकते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है, हम तो कठपुतली की तरह है, आप जैसे नचाएँगे वैसे हम नाचने वाले हैं। भगवान मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। फिर भगवान श्री कृष्ण को इसका उत्तर सही नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि भगवान ने आज़ादी दी थी धृतराष्ट्र को, यदि आप अपने पुत्र को समझाएँ तो वो उस युद्ध को रोक सकते हैं। उन्होंने उस स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं किया।
उस वक़्त उन्होंने भगवान पर डाल दिया। जैसे आपने कहा ना, मैंने आपके साथ चीटिंग किया तो मैंने भगवान पर डाल दिया, वैसे ही उस वक़्त उन्होंने भगवान पर डाल दिया। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। वैसे ही मैं कहता हूँ, यदि मैं किसी के साथ गलत करता हूँ और ये कहता हूँ तेरे प्रारब्ध में ऐसे लिखा ही था, उसका दंड मुझे मिलेगा ही। और मिलेगा, मिलेगा, शत प्रतिशत मिलेगा। 100%। शत प्रतिशत मिलेगा। स्वामी जी, हुँ, हम कलयुग में हैं। जी, कलयुग में भोग विलास सब चाहते हैं जी, हाँ, और अर्जन करने के लिए गलत सही काम भी कर रहे हैं। जी, तो किसी भी आदमी की भूख कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ ग्रीड? ओके। अब एक आदमी एक छोटी कुटिया में रहता है, वो सोचता है मेरे पास घर हो, घर हुँ, आ गया, प्रभु ने घर जी, दे दिया, हुँ, शुक्र मालिक का कि उसने घर दे दिया। हुँ, अब वो कहता है बच्चे भी हैं तो 2 बेडरूम फ्लैट हो, तो प्रभु से फिर उसने माँगा, फिर प्रभु ने एक घर दे दिया। अब 2 बेडरूम फ्लैट हो गया, अब बच्चे 2 हैं और 2 वो है, तो वो कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, अलग-अलग इनको रूम चाहिए, 3 बेडरूम फ्लैट आ गया। अब एक बच्चे की शादी भी करनी है, 4 बेडरूम हो गया। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये अंत ही तो नहीं। आदमी माँगता रहेगा, प्रभु देते रहेंगे और ग्रीड पे कहीं रोक लग नहीं रही। जी, हुँ, और इस भूख के चक्कर में आदमी गलत पे गलत काम करता चला जाता है, क्योंकि उसकी जो वो भूख है, और ये कुछ भूख देखा-देखी की भी है, बिल्कुल। कि उसके पास मर्सिडीज़ है, मुझे भी मर्सिडीज़ चाहिए। उसके पास 4 बेडरूम फ्लैट है, मुझे भी चाहिए। उसको शेयर ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट हो रहा है, मुझे भी मुझे भी चाहिए। होना चाहिए। जी, ठीक है? वो करोड़ों कमा रहा है, मुझे भी करोड़ों कमाने, चाहे मैं गलत रास्ते से कमाऊँ। बिल्कुल, हाँ, उसकी पत्नी समाज में दिखावा कर रही है, मेरी पत्नी को भी करना हाँ, चाहिए। हुँ, तो ये सब चीज़ें जो है भूख बढ़ती जा रही है, और हुँ, इस भूख का नतीजा ये हो रहा है कि आदमी गलत राह पे पहले शुरू में थोड़ा-सा मजबूरीवश चलता है, और फिर उसको उसकी आदत पड़ जाती है और वो ज़्यादा चलने लगता है इस पे। बिल्कुल सही बताया दीपक जी, जी। तो आपका ये प्रश्न है लिमिटेशंस कहाँ होने पाई? इसको कैसे कंट्रोल करें और बिल्कुल, लिमिटेशंस कहाँ हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा दीपक जी। इसको मैं 2-3 पहलू से समझाता हूँ। देखिए, धन की इच्छा होना वो गलत नहीं है। पैसा कमाने की इच्छा होना वो गलत नहीं है। प्रश्न वहाँ पर है आपका मकसद क्या है पैसा कमाने का? यदि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि जैसे आपने कहा आप कॉम्पिटिशन कर सके, दूसरों को दिखा सके हमारे पास कितनी दौलत शोहरत है। जैसे कि हम एक घर पे गए थे, वो बंदा 1 साल से मुझे कह रहा था स्वामी जी हमारे घर पे आइए। अब कुछ संजोग ऐसे नहीं बन रहे थे उनके घर पे जाने के लिए। फिर मैंने कहा भैया काम क्या है आपको आपके घर पे बुलाकर? तो वो बेचारा यकायक ऐसा बोल गया कि स्वामी जी आप भी देखिए हमारे पास कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, हमारा बंगला देखिए। तो यदि आपको दिखाने का मकसद है, कंपटीशन का मकसद है, जेलसी का मकसद है, तो आपका इंटेंशन शत प्रतिशत गलत है। लेकिन यदि आपका धन कमाने का मकसद ये है कि आप खुद तो सुखी रह सके, अपने माता-पिता को सुखी कर सके, आप समाज में दूसरों के लिए वो धन का एक हिस्सा चैरिटी में इस्तेमाल कर सके, तो आप करोड़पति बनिए, अरबोपति बनिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अमीर इंसान बनने की इच्छा रखिए, कोई गलती नहीं है इसमें। जवाब इस पर निर्भर है आपका इंटेंशन क्या है, धन कमाने का। अब आपने पूछा इसमें भी कोई लिमिट होनी चाहिए, चलिए आपका हिस्सा आपका इच्छा है, मुझे चैरिटी करनी है, ये सब करना है, तो इसमें कोई लिमिटेशन है या नहीं? देखिए, एक हद के बाद मैं ऐसा मानता हूँ, आपको भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि भगवान मेरा ये मकसद है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई करना। यदि आपको ठीक लगे इतना धन दीजिए, यदि आपको ठीक न लगे तो मुझे धन मत दीजिए। उस वक़्त इसको ही हम भक्ति कहते हैं, इसको ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं कि आप अपनी इच्छा का त्याग करके परमात्मा की इच्छा पर डाल देते हैं। हे भगवान आपको जो ठीक लगे, जितना रिसोर्सेज़ लेना है, जितना वेल्थ देना है वो आप पर मैं छोड़ता हूँ। तो ये एक पराकाष्ठा की भक्ति है। इसी को हम डिवोशन कहते हैं कि आप भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। तो ये हो सके तो सबसे बेस्ट। यदि ये आपसे न हो सके तो आप खूब पैसा कमाइए लेकिन इसका इंटेंशन सही रखिए कि मुझे पैसा कमाने का मकसद मेरा चैरिटी है, दूसरों की सहायता करना। तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई इसको हम लोभ भी नहीं कहेंगे, इसको हम ग्रीड भी नहीं कहेंगे क्योंकि आपका मकसद क्लियर है। तो ये जवाब है इसका। अब चैरिटी से मेरा वो आता है, जी, बोलिए। कोई आदमी काले कर्म करके पैसा लाता है, हुँ, गलत कामों से पैसा लाता जी। है, चोरी डकैती से पैसा हुँ, लाता है, देश में टैक्स की चोरी करके पैसा लाता है, किसी से लूट के लाता है, किसी बिल्कुल। का पैसा मार के लाता हुँ, है। अब वो मान लो 100 करोड़ 50 करोड़ ले आया और जी, उसने 10 करोड़ दान कर दिया। जी।
तो क्या उसको पुण्य मिलेगा उस पैसे का बहुत जो ही दान अच्छा किया प्रश्न। है? पहले या हाँ, जो, क्योंकि अभी आपने इससे पहले वाले सवाल में कहा हुँ, कि ग्रीड की कोई भार वो नहीं है, आप उसमें अपना कर्म सही कर लीजिए, कर्म से चैरिटी को जोड़ लीजिए। बिल्कुल सही बताया। अब चैरिटी तो मैंने हुँ, जोड़ ली, जी, लेकिन मैं जो धन अर्जन कर रहा हूँ, हुँ, ये मैं चोरी-चकारी और दूसरों को धोखा हाँ, दे के कर रहा हूँ और दूसरों का धन मार के कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो क्या मुझे इस चैरिटी का फल मिलेगा? 1, 2, क्या मेरा इस तरह से धन अर्जन करना ठीक है? क्योंकि अगर अभी इससे पहले प्रश्न में हुँ, हमने कहा ग्रीड, उतनी ग्रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं ग्रीड भी नहीं कहूँगा। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा दीपक जी। देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये पूछते हैं कि क्या बेईमानी, धोखे और छल-कपट से कमाए हुए पैसों का आप दान दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, बेईमानी, छल-कपट और धोखे से कमाए हुए पैसों का आप दान देंगे ना, तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा जानते हो? जिसको धोखा देकर आपने वो धन अर्जित किया है, जिसके साथ बेईमानी करके, जिसके पैसे लूटकर आपने वो धन अर्जित किया है और चैरिटी में दिया है ना, वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसका वो पैसा था। समझ रहे हैं मेरी बात जो को? पैसा मेरे हाथ में है वो तो मेरा है। नहीं, नहीं, भगवान के हाथों में तो आपका नहीं है ना। मान लीजिए कोई इंसान है, उसने अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ 2 करोड़ की बेईमानी कर ली, चीटिंग कर ली, गवर्नमेंट के 1 करोड़ के पैसे लूट लिया। अब वो इंसान वो 1 करोड़ का डोनेशन देगा, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उस डोनेशन का पुण्य उसको नहीं मिलेगा। जिसके साथ उसने बेईमानी की है ना, उसी को उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि पैसे तो हक उसी का है ना, बाह्य दृष्टि से आप देते हैं। तो ये जवाब है इसका। कभी भी बेईमानी और छल-कपट से कमाए हुए पैसों का पुण्य आपको कभी भी नहीं मिलता। पुण्य उसी को मिलता है जिसका वो पैसा था। अब आपने वो प्रश्न पूछा कि बेईमानी, धोखे से कमाए हुए पैसा कमाना ठीक है? कतई गलत है। आपका इंटेंशन सही है कि मैं उसको सही मार्ग में लगा दूँगा, फिर भी गलत है। क्योंकि आप बेईमानी से जब पैसे कमाते हैं तो याद रखना, किसी एक के साथ तो आप चीटिंग करते ही हो ना। अब उसकी अंतरात्मा तो दुखी होगी ना, तो फिर आपको पुण्य कैसे मिलेगा? तो ये शत प्रतिशत गलत है। फिर वो गवर्नमेंट का टैक्स हो या फिर अपने बिज़नेस पार्टनर का चीटिंग किया हो, अपने एम्प्लॉइज़ या सबॉर्डिनेट्स के साथ चीटिंग की हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपने नीचे काम करते हैं, उनको कहते हैं कि हर महीने आपको इतना देंगे, आपको इतना हिस्सा देंगे, फिर पलट जाते हैं। तो ये भी पाप है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम इसी के ही एक जी, दूसरे बोलिए। विपरीत उस पे आते हैं। जी, एक आदमी है, वो जुए की दुकान चला रहा है, बिल्कुल। हुँ। जी, ठीक है? हुँ, अब एक आदमी है, वो जुआ खेलने गया। जी, हुँ, जैसे ही वो जुआ हारा, लाख, 2 लाख, 5 लाख हार गया, तो उसने बड़ी गालियाँ दी और बड़ा मन से बुरा निकाला कि मैं हार गया, कैसीनो में कोई जीतता नहीं है, ये है, वो है। अब एक स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है कि एक आदमी गया, वो 5 लाख रुपए हार गया। दूसरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि कैसीनो वाले ने वो पैसा जीत लिया, उसने लोगों को सैलरीज़ दी, उसने अपना भी घर चलाया, ठीक है? हाँ, अब उसके लिए वो पैसा ईमानदारी का है या बेईमानी का है? और जिसने खर्च किया उसका ईमानदारी का था, क्योंकि वो तो नौकरी करके लाया था। तो अब यहाँ पे आप किसको सही बताओगे और किसको गलत बताओगे? आप तो नस पकड़ गए दीपक जी। देखिए, पहले जिसके पैसे गए, उसने तो गलत ही किया था। यदि आप पर्टिकुलरली कैसीनो की ही बात करते हैं? पर्टिकुलरली उसकी ही बात कैसीनो की ही बात कर कैसीनो रहा की हूँ। ही बात करते हैं या फिर ये जो क्या कहते हैं, जो जुआ खेलते हैं, हर हर प्रकार के जुआ की बात करते हैं आप? कैसीनो ही मान लो अभी तो आप। देखिए, जुआ खेलना वो गलत ही है, मेरे हिसाब से। या चलो इसे ऐसा मान लेते हैं कि कोई आदमी पैसा लेके आया, उसने 4-5 लाख की शराब पी ली, शराब पी के वो तो बर्बाद हो गया। अब शराब की फैक्ट्री वाला जो शराब बना रहा है, उसके यहाँ तो लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे लोगों को सैलरी बाँट रहा है, सब कर रहा है, उसका परिवार उससे चल रहा है। तो अब आप बताओ कि ये सही है या वो सही है? देखिए, मेरी बात सुनिए, शास्त्रों में दीपक जी ऐसा लिखा है, जैसे कि कोई व्यक्ति नॉन-वेज की दुकान लेके बैठा है, ठीक है? अब उस नॉन-वेज की दुकान में 10 लोग काम करते हैं। अब नॉन-वेज खरीदने वाले भी आते हैं, तो हमारे सनातन शास्त्रों की मैं बात करता हूँ, हमारा यहाँ तो यह लिखा गया है कि नॉन-वेज खाना पाप है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। आजकल लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो पाप ही है क्योंकि आप दूसरों की हिंसा करते हैं।
अब आप मुझे ये पूछेंगे कि जिसके वहाँ वो नॉन-वेज वो जो बिक्री करता है, जो सेल करता है, क्या उसको इसका पाप लगेगा? शत प्रतिशत लगेगा। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है, जो इंसान नॉन-वेज का सेल करता है, नॉन-वेज के वहाँ दुकान भी लगाकर बैठा है, वहाँ पर जॉब भी करता है, सब पाप के भागीदारी है। अब आप कहेंगे उनको तो फैमिली चलती है उस नॉन-वेज की दुकान से। सही बात है ना? 10 लोग काम करते हैं, तो वो जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो तो 10 लोगों को जॉब देता है, तो वो तो पुण्य का काम कर नहीं, कतई गलत है क्योंकि उसका प्रोफ़ेशन ही गलत है। नॉन-वेज बेचने का या फिर बनाने का। वैसे ही शराब बनाना, बेचना, शराब की अड्डा लेके बैठना, वो शास्त्र के विरुद्ध है। हमारे सनातन शास्त्रों की मैं बात कर और रहा हूँ। आजकल तो महाराज हुँ, शराब बेचने वाले, शराब की फैक्ट्री चलाने हुँ। वाले, शराब से संबंधित जो लोग काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जी। उनकी कोठियाँ जाके देखो आप। जी। तो देखिए ये तो भगवान इसका न्याय करेंगे, लेकिन मैं तो शास्त्रों के हिसाब से बताता हूँ। ना तो हमें शराब पीना चाहिए, ना ही नॉन-वेज खाना चाहिए, ना ही इसका सेल करना चाहिए। तो ये पाप है। नॉन-वेज खाना तो स्पष्ट पाप लिखा है। बेचना, खरीदना, बेचना भी, दुकान खरीदना चलाना। भी सब पाप लिखा है शास्त्रों अच्छा, में। चलिए। अब आजकल के जो नौजवान हैं, जी, जो जी। बच्चे हैं, हुँ, हुँ। वो अपनी जड़ों को और अपने जो संस्कार हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, हुँ। वो माँ-बाप को भी कूल, कूल के नाम पे सब बिल्कुल हाँ, बेकूल हो कूल जाते हैं। कूल के नाम पर फूल बन जाते हैं। माँ-बाप कूल के नाम पे फूल बन रहे हैं और वो हुँ, कूल कूल करके बेवकूफ़ी बना रहे हैं माँ-बाप का। जी। तो इस तरीके से जो जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, तो जो संस्कारों का पतन हो रहा है, जो नई जनरेशन कूल कूल के नाम पे सब लिबर्टीज़ ले रही हैं, 40-50 साल आगे तो इसका मतलब बेटा और बाप में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। हुँ, तो समाज में जो हो रहा है, हुँ। ये शास्त्रों के हिसाब से तो नहीं हो रहा। जी, माने एक्सक्लूसिवली किस विषय में बात करते हैं आप, जो हो रहा है? मैं संस्कारों की त्रुटि जो हो संस्कारों रही में, है, उस ओके। पे बात कर रहा हूँ। जी, जी। हुँ, तो ये ऐसा क्या परिवर्तन होना चाहिए, जो बच्चे भी संस्कारी बने हुँ, और माँ-बाप जो समय की कमी के कारण, जैसे पहले क्या होता था, शादी होती थी तो 15-20 दिन का भव्य समारोह होता था। बिल्कुल, हुँ। किसी के यहाँ डेथ हो जाए तो 13, 15, 17 दिन तक उसके यहाँ शोक सभा होती थी। आजकल तो दूसरे दिन ही सबको काम पे जाना है क्योंकि सबका काम इम्पोर्टेंट हो गया बिल्कुल है। सही बताया आपने। ऐसा भी मैंने देखा है कि लड़का आया, उसने अपने फादर को अंत्येष्टि दी, अगली फ्लाइट से पकड़ के चला गया, जी चला मेरी गया। तो छुट्टी नहीं मिल रही। हुँ, बिल्कुल, ऐसा भी देखा है मैंने। बिल्कुल, जो पहले गंगा जी लेके जाते थे, अब वो सोचते हैं यहीं पड़ोस में भी तो नदी बह रही है, पानी में ही तो बहाना है। बिल्कुल। तो हुँ, ये संस्कारों की त्रुटि ही कहूँगा मैं त्रुटि है, इसे। बिल्कुल। तो इस पे आपका क्या टेक है और क्या ये सही हो रहा है? और अगर ये सही है, तो फिर शास्त्रों में वो विधि-विधान लिखा क्यों है? देखिए, पहले तो आपने जो बताया दीपक जी, वो अक्सर कलयुग के लक्षण हैं, जैसे कि बच्चे माँ-बाप की नहीं सुनते, कभी-कभार माता-पिता भी गलती हो जाती है पेरेंटिंग में। तो इस विषय में मैं माता-पिताओं के लिए 2-3 बातें बताना चाहूँगा। आज के ज़ेन के अंदर ज़ेन अल्फ़ा बोल दीजिए, ज़ेन बीटा अब तो ज़ेन बीटा भी आ गया है, मिलेनियल्स बोल दीजिए, कोई भी बोल दीजिए। सबके अंदर संस्कारों की त्रुटि होती जा रही है, इसके 4 प्रमुख कारण हैं। जो माता-पिता की ओर से जो सुधार होना चाहिए, वो मैं बताता हूँ आपको दीपक जी। उसको मैं मेरी भाषा में 4 एस ऑफ पेरेंटिंग भी बोलता हूँ। 4 एस ऑफ पेरेंटिंग। पहला है बच्चों को समय दीजिए। अक्सर माता-पिता एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है दीपक जी, कि दुनिया भर के माता-पिता उसमें से 97.5% माता-पिता अपने बच्चों को पर्याप्त समय ही नहीं देते। इससे भी आगे मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च है कि बच्चों को एक प्रश्न पूछा गया था कि आपको अपने माता-पिता से सबसे ज़्यादा उम्मीद क्या रहती है? क्या पूछा गया था प्रश्न में? माता-पिता से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है? अब आप सोचेंगे बच्चों को माँ-बाप के पास खिलौना चाहिए या फिर स्मार्टफ़ोन चाहिए, गलत है। आज के जेन ज़ीज़ की मैं बात करता हूँ, रिसर्च ये कहता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने माता-पिता का क्वालिटी टाइम चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिटी टाइम। आज माँ-बाप कम नसीब ये वो दे ही नहीं पा रहे, कैसे संस्कार आएँगे? इस पर मैं आपको छोटी-सी एक कहानी सुना देता हूँ दीपक जी।
एक 12-13 साल का लड़का था, वो स्कूल में पढ़ता था और उसकी माता जो थी वो उस स्कूल में टीचर थी। सब 30-35 जितने बच्चे थे क्लासरूम में और टीचर ने एक दिन सबको एक ऐसे लिखने के लिए कहा स्कूल में कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्या लिखा? क्या कहा? बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उस पर एक ऐसा लिखिए। सभी स्टूडेंट्स ने एक ऐसे लिख दिया। टीचर वो उस पेपर को कलेक्ट करके अपने घर पे आती है और सभी एक-एक करके पढ़ने लगती है। 10-15 तो पढ़ लिया। एक ऐसे पेपर को पढ़कर वो जो फीमेल टीचर थी, उसकी आँखों में अनराधार आँसू बहने लगे। इतना ही नहीं, ज़ोर-ज़ोर से दीपक जी वो बिलखने लगी। कम बगल के कमरे में उसके पति थे, वो सुन गए उनकी पत्नी का रोने का आवाज़, वो उस रूम में आता है और कहते हैं, "आप क्यों रोती हो?" वो महिला एक भी शब्द बयाँ किए बिना दीपक जी, वो ऐसे अपने पति को पढ़ने के लिए दे देती है। पति उस ऐसे को पढ़कर वो भी रोने लगता है। जानते हो क्यों? फिर वो लेडी टीचर अपने पति को पूछती है, "तुम्हें जानना है कि ये ऐसे किसने लिखा है?" पीछे मोड़कर अपना ऐसे दिखाती है। उस ऐसे में वो जो स्टूडेंट था उसने क्या लिखा था जानते हो? सबने लिखा था मैं बड़े होकर आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये जो स्टूडेंट है ना इसने ऐसा लिखा था मैं बड़ा होकर स्मार्टफ़ोन बनना चाहता हूँ। क्या लिखा था? मैं बड़ा होकर स्मार्टफ़ोन बनना चाहता हूँ और फिर उसमें जवाब लिखा था क्यों? वो स्टूडेंट लिखता है क्योंकि मेरे माता-पिता इतने व्यस्त थे कि जैसे ही अपने जॉब पूरी करके घर पे आते हैं ना, दोनों अपने-अपने कमरे में जाकर अपना-अपना स्मार्टफ़ोन उपयोग करना शुरू कर देते हैं। माँ-बाप न तो मुझे सच्चा प्रेम करते हैं और ना ही मुझे समय दे पाते हैं। इसलिए मैं स्मार्टफ़ोन बनना चाहता हूँ ताकि मैं स्मार्टफ़ोन बन जाऊँ तो जैसे स्मार्टफ़ोन में प्रेम है वैसे मेरे माता-पिता का मेरे प्रति प्रेम हो जाएगा। वो बच्चा और कोई नहीं लेकिन उसी टीचर का बेटा था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है सबसे पहले माता-पिता को अपने बच्चों को हर दिन 1 घंटा क्वालिटी टाइम देना चाहिए। ये रिसर्च ये कहता है। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट ने अपने ही बच्चों को ट्यूटर किया था। अब आप कहेंगे क्या दुनिया का 8वाँ अमीर इंसान है। आप तो जानते ही है उसी फ़ील्ड में से आया है। उसकी नेट वर्थ जानते हैं कितनी है? $150 बिलियन तो उसकी नेट वर्थ है। अब दुनिया का 8वाँ अमीर इंसान अपने बच्चों को उसने ट्यूटर कराया। क्यों? पैसे की कमी थी। वो जानता था संस्कारों की कितनी अहम है। इतना ही नहीं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी उसने ही ट्यूटर दिया। इतना ही नहीं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी उसी ने ही ट्यूटरिंग करवाया। खुद ने क्यों? वो जानता था बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बच्चों को समय दीजिए। दूसरा क्या है? बच्चों को समझने की चेष्टा कीजिए। क्या है? बच्चों को समझने की अक्सर माता-पिता बच्चों को समझने से पहले समझाना शुरू कर देते हैं। इस पर भी आपको एक छोटी-सी कहानी एक-एक करके समझा तो बहुत ही शानदार टॉपिक आपने छेड़ा है इसलिए। देखिए एक लड़का था बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स दे के आया था और रिज़ल्ट्स आए, तो लड़का बहुत ही आज थोड़ा डिप्रेस था कि क्या नतीजे आए होंगे, मेरे पिताजी मुझे डाँटेंगे। लड़के का जो रिपोर्ट कार्ड था उसके पिताजी के पास आ गया था। राइट हैंड में पिताजी ने उस लड़के का रिपोर्ट कार्ड रखा था, लेफ्ट हैंड में पिताजी का आज से 30 साल पुराना बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिपोर्ट कार्ड। पिताजी दोनों कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने लगे। बेटे को कहते हैं, "तेरा इंग्लिश में 20 मार्क आए। मेरा आज से 30 साल पहले जब इंग्लिश का ज़माना नहीं था, फिर भी मेरे 25 मार्क आए थे, तेरे से 5 मार्क ज़्यादा। तेरे बायोलॉजी में 25 आए, मेरे 30 आए। तेरे सोशल स्टडीज़ में 30 आए, मेरे 35 आए थे।" ऐसे एक-एक करके पिताजी कंपेयर करके अपने बच्चे को निरुत्साहित करते रहते थे। फिर बच्चे ने कुछ नहीं कहा, "पिताजी, एक बात बताओ?" उसने क्या किया जानते हो? पिताजी की अंगुली जो जो रिज़ल्ट्स पेपर था ना, उसके ऊपर लेके गया, "पिताजी, आपकी सभी एग्ज़ाम्स 100 में थे, मेरी सभी एग्ज़ाम्स 50 में से। तो आपके इंग्लिश में 100 में से 20 आए थे, मेरे 50 में से आपके इंग्लिश में 100 में से 25 आए थे, मेरे 50 में से 20 आए थे, कितनी किसकी परसेंटेज ज़्यादा हुई? तो ये है अपने बच्चों को कंपेयर करके उनको निरुत्साहित मत कीजिए, ये दूसरी चीज़, बच्चों को समझिए। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बच्चों को स्वीकार कर लीजिए। थर्ड एस ऑफ पेरेंटिंग, जैसे है वैसे स्वीकार लीजिए। मेरी समझ में दीपक जी ये नहीं आता कि आज तक मैंने ऐसे कोई बच्चों को ऐसा नहीं देखा जो अपने माता-पिता की तुलना दूसरों के माता-पिता के साथ करते हो। तो माता-पिता ही अपने बच्चों की तुलना दूसरों बच्चों के साथ करके क्यों उनको निरुत्साहित करते हैं? तीसरा है दीपक जी बच्चों को स्वीकारिए।
और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों को संस्कारित कीजिए। तो ये 4 एस ऑफ पेरेंटिंग में बताता हूँ, बच्चों को समय दीजिए, उनको समझिए, उनको स्वीकार कीजिए और उनको संस्कारित कीजिए। ये आपने जो प्रश्न पूछा था ना, यदि माता-पिता इन 4 एस पर ध्यान देंगे ना, तो बच्चों को बिगड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्वामी जी, जो कि मेरी ऑडियंस सुनना भी चाह रही है, क्योंकि हम पैसे पे बात करते हैं, क्यों पैसा पैसा करते हैं सारा दिन। आज के समय में आदमी बहुत जूझ रहा है पैसा कमाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं कमा पा रहा, फेलियर्स हो रहे हैं, नहीं कमा पा रहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं कमा पा रहा। तो ये जो पैसे की, एक तो है भूख, और एक है वाकई बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है, महंगाई इतनी है कि उसका खर्चा नहीं चल पा रहा। तो इस टाइम में वो अपने चित्त को कैसे शांत रखे और क्या करे, जो कुछ भक्ति करे, कुछ मंत्र करे, कुछ पाठ करे, जो पैसे को वो आमंत्रित कर सके, या कुछ ऐसा करे हुँ, जिससे कि पैसा उसके जीवन में पर्याप्त हो। वाह! तो आप स्पिरिचुअल तरीका पूछ रहे हैं मुझे। मेरे को नहीं पता है, मुझे ही पता होता नहीं, तो मैं आप आपसे क्यों मुझे पूछता। स्पिरिचुअल तरीका पूछते हैं मैं कि पैसे को सर कमाने के लिए क्या सर करना ये चाहिए? तो आप बताओगे हाँ, मुझे वही अभी। मैं पूछता हूँ, तो मैं आप मुझे वो प्रश्न पूछते हैं। देखिए, इसके सबसे पहले तो दीपक जी, यदि आपको पैसा कमाना है, मैं आपको स्पिरिचुअल तरीका बताता हूँ, ठीक है? कौन से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी वो ट्रेडिंग, तो मैं आपसे बेहतर वो जानता बस हूँ। वो आप जानते हैं, वो वो मुझे विषय नहीं मेरा पूछना नहीं है। है। वो सर मुझे मेरे को ये पूछना है हुँ, कि एक आदमी चाहे वो समझ स्टॉक गया। मार्केट कर रहा है, नौकरी हुँ, कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है। हम ये नहीं कहते वो स्टॉक मार्केट कर रहा है, हम कहते हैं बिज़नेस कर कुछ रहा भी है। करता हूँ, समझ गया। उसकी नीड है ₹200 की, लेकिन वो बेचारा 150 ही कमा पा रहा है। तो अब खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे नहीं प्रॉपर पाल पा रहा, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे जूझे, और क्या कोई स्पिरिचुअल वे है, जी, जो उसकी नीड 200 की है तो वो 200 पूरी हो जाए? बिल्कुल। इसके 2 तरीके हैं। पहला है आर्ट ऑफ गिविंग। क्या? आर्ट ऑफ गिविंग। अरे अपने पास पैसा पहले ही कम है, और नहीं, दे नहीं, और नहीं, दे। नहीं। मैं समझाता हूँ, गौर से सुनना, बहुत ही ये प्रूवन तरीका है। ये शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन आज का रिसर्च भी ये कहता है। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ना दीपक जी, इस पर एटलीस्ट 37 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड है। कितने? 37, 1-2 रिसर्च आर्टिकल्स नहीं। इसमें लिखा है, यदि कोई भी इंसान को अमीर बनना है ना, आप कहेंगे मान लीजिए मेरे पास महीने का 25,000 का ही इनकम आता है, महीने का 25,000। आप कहेंगे इसमें से क्या दूँ यार, 15,000 तो अपार्टमेंट में, 5,000 तो खाने-पीने में, कुछ बचता ही नहीं। सही बात है, मैं आपको शत प्रतिशत समझ सकता हूँ। रिसर्च ये कहता है, देखिए आज रिसर्च को इसलिए लाना पड़ता है, वरना लोग कहेंगे ये तो शास्त्र आउटडेटेड है। बेवकूफ़, शास्त्र आउटडेटेड नहीं है। शास्त्र सबसे ज़्यादा सनातन, पुरातन और अद्यतन भी है। लेकिन मैं आपको आज के रिसर्च के आधार पर बताऊँ, ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च है। जो इंसान अपनी इनकम में से 5 या 10% कहीं पर भी सदुपयोग करता है ना, उसकी इनकम 1 से 2 साल के अंदर या जितना दिया था ना, उससे 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। तो आप कहेंगे किसी इंसान की इनकम 25,000 की है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार बचता है। मैं तो कहता हूँ महीने में आप ₹500 डोनेट कीजिए। और मैं ये नहीं कहता आप मंदिर में ही दीजिए, किसी गरीब की सहायता कीजिए, माता-पिता के लिए वो खर्च कीजिए। कोई एजुकेशन में किसी भी अच्छी जगह पर आप देने की आदत डालिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो इंसान अपने जीवन में देने की आदत डालता है ना, उसको उसकी जो हैसियत है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। बहुत ही शानदार, वेल प्रूवन, वेल रिसर्च्ड, वेल आर्टिकुलेटेड ये तरीका है। यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है ना, आर्ट ऑफ गिविंग को सीख जाइए। आपके पास जितनी भी इनकम आती है ना, उसमें से थोड़ा हिस्सा, मैं नहीं कहता 10% दे दीजिए, थोड़ा हिस्सा दूसरों को देना सीखिए। गारंटीड आपके जीवन में पैसे आकर्षित होके आ जाएंगे। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या है? द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखिए, इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूँ। आपको ये सब लगेगा, अरे ये क्या है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का, आर्ट ऑफ गिविंग, क्या बकवास ठोकते हैं स्वामी जी। बकवास नहीं है, ये सब रिसर्च थिंग है दीपक जी। इस पर मैं आपको द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पर एक शानदार कहानी संक्षेप में बताता हूँ दीपक जी। देखिए, एक गाँव में 2 बंदे रहते थे, एक सबसे अमीर इंसान और एक सबसे गरीब इंसान। एक गाँव में एक संत भी थे, जिनकी भगवान से साक्षात बात होती थी। अच्छा। साक्षात बात होती थी।
तो जो गाँव का सबसे अमीर इंसान था ना दीपक जी, वो उस संत के पास जाता है, कहता है कि स्वामी जी मैंने सुना है कि भगवान आपसे साक्षात बातें करते हैं, आपको भगवान का साक्षात दर्शन होता है। स्वामी जी ने कहा काम क्या है बोलिए ना? वो अमीर इंसान स्वामी जी को ऐसा कहता है, गौर से सुनना, ये कहानी में बहुत ही तथ्य सुना है, जो भी इंसान अमीर बनना चाहता है ना उसके लिए, सभी के लिए मैं कहता हूँ। वो अमीर इंसान स्वामी जी को कहता है, स्वामी जी आप भगवान से ये प्रार्थना आज यदि आपकी भगवान से बात हो जाए तो मेरी एक प्रार्थना करना भगवान को। उसने मुझे बहुत धन दिया है, अब मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। जो गरीब है ना उनको धन दे अब। स्वामी जी को उसकी प्रार्थना अच्छी लगी, ऐसा कौन-सा अमीर इंसान ऐसी बात करेगा। स्वामी जी भगवान से बात करते हैं उस रात को और भगवान को उसकी प्रार्थना रखते हैं कि भगवान ये बंदा ऐसा कहता था गाँव का अमीर इंसान, मुझे अब धन की ज़रूरत नहीं है। फिर भगवान मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं जानते हो? स्वामी जी आप उसको इतना ही बताना कि आज कल से शुक्र अदा करना बंद कर दे। क्या? क्या कहा? शुक्र अदा करना बंद, थैंक यू कहना बंद कर दे। स्वामी जी दूसरे दिन सुबह उस अमीर इंसान को बुलाते हैं और कहते हैं मेरी भगवान से बात हो गई। भगवान ऐसा कहते हैं कि तू जो भगवान ने जो-जो तुझे जो-जो दिया है ना उसके लिए शुक्र अदा बहुत करता है। इसलिए भगवान तुझे देते रहते हैं। अब से शुक्र अदा करना बंद करना, तेरे पास जितनी भी अमीरी है ना सब चली जाएगी। वो अमीर इंसान कहता है स्वामी जी मैं मर जाऊँगा लेकिन भगवान का शुक्र अदा करना बंद नहीं करूँगा। उसकी बदौलत तो ये सब है, मैं कैसे बंद हो सकता हूँ? स्वामी जी कहता है तो फिर तेरे जीवन में अखूट धन रहेगा। दूसरे दिन गाँव का सबसे गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर दरवाज़ा खटखटाता है। स्वामी जी को कहता है कि भगवान ने खाने के लिए भोजन नहीं दिया, रहने के लिए मकान नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए। भगवान से इतनी मेरी प्रार्थना लगा दीजिए कि थोड़ा धन दे दे। स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं और भगवान कहते हैं उस गरीब इंसान को इतना कहना कि कल से शुक्र अदा करना शुरू कर दे। क्या कहा? एक ही सेंटेंस है, क्या कहा? शुक्र अदा करना शुरू, यानी कि भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दे। दूसरे दिन स्वामी जी के दर्शन पर वो गरीब इंसान आता है और स्वामी जी कहते हैं भगवान ने तुम्हारे लिए ये संदेशा भेजा है। वो गरीब इंसान बौखला जाता है दीपक जी और कहता है कि मैं किस चीज़ के लिए भगवान को शुक्र अदा करूं? मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? स्वामी जी कहते हैं भगवान ने तुझे शरीर दिया, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आँखें दी, ये नासिका दी, ये दिमाग दिया, उसके लिए तो तू भगवान को थैंक यू कह सकता है। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आँख नहीं है, जिनके पास एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, भगवान ने तुझे सर्वांगी शरीर दिया, उसके लिए तू भगवान को थैंक यू कह। वो गरीब इंसान कहता है वो तो सबको दिया है, इसमें मेरे पर थोड़ा बड़ी उपकार किया है भगवान ने। आप भगवान को कहिए मुझे दे। स्वामी जी कहते हैं तेरे पास इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक तेरे पास दौलत नहीं आएगी। क्यों? शुक्र अदा करना नहीं आता। तो मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा दीपक जी, यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है ना, आप भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना शुरू कर दें, गारंटीड आपके जीवन में पैसे झक मार के आएँगे। ये दूसरी चीज़। पहले मैंने क्या बताया? डोनेशन या चैरिटी, चैरिटी। आर्ट ऑफ गिविंग। दूसरा मैंने बताया द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड और तीसरा आपको जिस भगवान के प्रति आस्था हो ना, जिस भगवान के प्रति आस्था हो, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी, उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। हर दिन मैं कहता हूँ आधा घंटा कीजिए। कौन पैसे सा तो मंत्र करना चाहिए? कोई भी मंत्र, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हरे कृष्णा ही कीजिए, जय श्री राम ही कीजिए। आपको भगवान शिव जी के प्रति आस्था है तो ओम नमः शिवाय कीजिए, राधा राधा कीजिए, जय श्री कृष्ण बोलिए, जय स्वामिनारायण बोलिए, हरे रामा हरे कृष्ण बोलिए। आपको जिस भगवान के प्रति आस्था हो ना, उसी का मंत्र कीजिए। वही मंत्र आपके लिए सर्वोपरि साबित होगा। मंत्र के अंदर इतनी ताकत है ना दीपक जी, पैसे तो बाय प्रोडक्ट है। पैसे तो गोबर की तरह आएंगे, जैसे भैंस लाएंगे वैसे। आपका जीवन सभी तरह से शानदार हो जाएगा। आप यकीनन मैं कहता हूँ, दिल से, शिद्दत से, रस लगाकर, मन लगाकर आधा घंटा आपको जिस भगवान के प्रति आस्था है ना, आधे घंटे भगवान का नाम स्मरण कीजिए। उस वक्त इसको मोबाइल को साइड में रख देना है। मन, चित्त, दिमाग आपका 100% भगवान के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो। जैसे आप अपना फेवरेट फूड खाते हैं तो मन लगाकर खाते हैं ना, वैसे ही जब आप मंत्र जाप करते हैं ना, पूरी शिद्दत से, पूरा मन लगाकर उस मंत्र को जाप कीजिए। पैसे झक मार के आपके जीवन में आएंगे। एक ऐसे तो स्वामी जी हम चर्चा करते रहें तो इतने विषय हैं कि हमारा कभी ये खत्म नहीं होगा पॉडकास्ट। हम्म। लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आ रहा हूँ। जी आइए दीपक जी। डर क्या है? क्या डर? डर।
जी। कुछ लोग कहते हैं इंसान डरा, इंसान ने डर के मारे भगवान को जन्म दे दिया, क्योंकि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। आज से कुछ 300-500 साल पहले कोई ये भगवान के मंदिर, मतलब मंदिर होते थे, लेकिन ये मूर्तियाँ नहीं होती थी जो आज हमें माता जी की या शिव जी की या विष्णु जी की, ये सब हमें मूर्तियाँ या प्रिंट्स दिखते हैं, ऐसा तो नहीं था पहले। हुँ। तो भगवान को जन्म कैसे हुआ? क्या भगवान के जन्म के बाद इंसान का जन्म हुआ? भगवान के जन्म के बाद, देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दीपक जी, भगवान शास्त्रों में लिखा है भगवान अजन्मा है। अजन्मा यानी जानते हो? जिसका जन्म ही ना हुआ हो। भगवान का जन्म भी नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती है। भगवान, तो आप कहेंगे भगवान अवतार धारण करते हैं, वो तो उनकी एक लीला है। जैसे कि भगवान कृष्ण जी अवतार धारण करके आए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार धारण करके आए थे, भगवान स्वामीनारायण आए थे, हनुमान जी है। भगवान अजन्मा है, उनका जन्म कभी भी नहीं होता। तो ना राम जी? राम की, वो तो भगवान ने लीला धारण की थी। भगवान तो विष्णु अपने गोलोक, अपने वैकुंठ धाम में ऐसे ही बैठे हुए थे। भगवान ने एक लीला की कि मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ। अब आप मुझे बताएंगे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्धान लीला की थी। हम कभी भी ये नहीं कहते कि भगवान की मृत्यु हो गई थी, हम बोलते हैं, क्या कहते हैं शास्त्रों में, इसका एक शब्द आता है, क्या कहते हैं, अंतर्धान, यानी कि अदृश्य हो गए भगवान। भगवान रामचंद्र जी ने अंतर्धान लीला की, भगवान कृष्ण जी ने अंतर्धान लीला की। हम कभी भी ये भगवान के लिए शब्द का उपयोग नहीं कहते कि भगवान की पैदाइश हुई थी। क्या कहते हैं हम, भगवान ने, हम कभी भी भगवान के लिए पैदाइश और मृत्यु हुई ऐसा शब्द कभी भी, भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, क्या कहते हैं, अवतारित हुए थे। अवतरित हुए थे, यानी कि अवतारित होना माने प्रकट होना, ऊपर से भगवान इस पृथ्वी पर आए। भगवान तो अजन्मा है, इसलिए भगवान की ना तो मृत्यु होती है और ना ही जन्म होता है, वो अजन्मा है। और इस पूरी सृष्टि का जन्म भगवान से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि पहले से थी और भगवान नहीं थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है जीव, ईश्वर और माया। दीपक जी, क्या कहा गया है? जीव, जीव, ईश्वर और माया। जीव यानी कौन? हम लोग जीवात्मा है। फिर वो पशु पंखी और हम लोग हो, वो जीवात्मा में आ जाता है, जीव कोटि में आ जाता है। जीवात्मा भी पहले से अमर है, ईश्वर भी अमर है, और माया, तो आप जानते हैं ये तीनों चीजें अमर है, इसका नाश कोई नहीं कर सकता। जीव का भी नाश नहीं कर जीव सकता? का भी कोई नाश नहीं कर सकता, ये शास्त्रों में लिखा है। क्यों, हमारी तो मृत्यु होती वो है। आपके शरीर की होती है, मेरे शरीर की होती है, जीवात्मा अमर है। हमारे शास्त्रों में इसलिए मैंने कहा कि जीव, ईश्वर और माया तीनों सनातन है। ईश्वर भी सनातन है, जीव भी सनातन है और माया भी सनातन है। अब मेरा एक और प्रश्न बोल, मेरे पूछ लीजिए। दिमाग की व्याकुलता से उभर आप के आ बोल गया है। लीजिए, आपकी व्याकुलता का अंत आ जाएगा। आज से हम समझो 1000 साल पहले चलें, तो उस वक्त क्या था कि पूरे दिल्ली में या गाजियाबाद में या नोएडा में या जो भी हमारे आसपास की क्षेत्र है, वहाँ कुल 5000 आदमी रहते थे। जी बिल्कुल दीपक जी। आज उसी जगह पे 5 करोड़ आदमी रहते हैं। बिल्कुल। तो ये इतनी आत्मा, इतना, आप कह रहे हैं आत्मा मरती नहीं है, हम्म। लेकिन क्रिएट तो हो रही है। जी। पहले ये 5000 हा आत्मा हा हा थी, हा 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 अब हा। 5 करोड़ आत्मा हो हम्म। गई। हम्म। ऐसा नहीं है दीपक जी, देखिए, आप महज ये नोएडा को या फिर भारत को या अमेरिका को जानते हैं, हम महज इस दुनिया को इस पृथ्वी लोक को जानते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? पृथ्वी जैसे अनंत ब्रह्मांड है, सबके अंदर जीव सृष्टि है। यानी कि जैसे मनुष्य, हम ये कहते हैं, साइंस यहाँ तक ही पहुंच चुका है कि इस पृथ्वी लोक में ही जीवात्मा है, सही बात है ना? शास्त्रों में ये लिखा गया है दीपक जी, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं, पृथ्वी, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जीवात्मा होते हैं। अब आप कहेंगे 5000 साल पहले तो यहाँ पर 50 लोग ही होंगे, आज 5 करोड़ लोग हैं। तो वो जीवात्मा नए क्रिएट नहीं हुए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए। जैसे कि मैं आपको कहूँगा पशु पंखी होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, कुछ भी होगा, तो उनका एक जन्म कुत्ते की योनि में हुआ, हो सकता है दूसरी योनि में उसको मनुष्य का भी जन्म मिल जाए। तो जीव कभी ना तो ह्रास होते हैं, यानी कि ना तो कभी कम होते और ना ही बढ़ते हैं। भगवान ने जितने भी जीवात्मा बनाए हैं ना, वो पहले से इटर्नल है। अब वो जीवात्मा बढ़ते भी नहीं है और कम भी नहीं होते, सिर्फ यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, इस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड में जा सकते हैं, इस शहर से उस शहर में जा सकते हैं। और हम क्या देखते हैं, अरे 5000 साल पहले तो 50 लोग ही ऐसे थे, अब 5 करोड़ है, तो वो यहाँ से आए हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि नए जीवात्मा क्रिएट हुए हैं, ये 100% गलत बात है।
तो दोस्तों मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं हाँ, स्वामी हाँ। अखंड जी से बात करके, और मुझे तो गूज़ बम्प्स आ रहे हैं। मेरे सवाल भी खत्म हो गए हैं और मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से माफ़ी भी माँगना चाहता हूँ कि शायद मैंने एक आध कोई बेवकूफ़ी भरा नहीं, सवाल नहीं। पूछा जिससे कि आपकी भावनाओं को शायद ठेस पहुँचा हो, तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोई भी ना धर्म के विरुद्ध हूँ, ना सनातन धर्म के विरुद्ध हूँ, ना किसी भी तरीके से भगवान के विरुद्ध हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गॉड फ़ियरिंग आदमी हूँ और सुबह-शाम भगवान को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति हूँ। पैसे की क्या अहमियत है, संस्कारों की क्या अहमियत है और इस दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। दोस्तों, यदि मैं इस पॉडकास्ट को और चलाऊँ तो ये 2 घंटे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि मेरी क्वेरीज़ आती रहेंगी और महाराज बैठे-बैठे जवाब देते रहेंगे। लेकिन समय का अभाव है, हर किसी के समय की एक वैल्यू है, इनको भी जाना है, मेरे को भी आप लोगों से क्षमा माँगनी है। तो दोस्तों इस सभा को विराम देंगे और इस आशा के साथ कि यदि आप लोगों ने इसको पॉडकास्ट को लाइक किया, कमेंट किया, फॉरवर्ड किया, सेव किया और शेयर किया, और हमें कमेंट्स बहुत अच्छे-अच्छे आए और आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा वंस मोर, हाँ, हाँ। तो मैं पार्ट 2 के लिए भी स्वामी जी को ज़रूर बुलाऊँगा। और आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं। आप लोग लिखिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं? क्या आपका उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके मन में किस तरह के भाव हैं? किस तरह के ख़्याल हैं? आप लोग लिखिए, हम स्वामी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ पार्ट 2 में और जवाब दें, और नहीं तो हम इनकी टीम से कहेंगे कि आपके सवालों के जवाब मेरे यूट्यूब पे ही नीचे दें। अच्छा। तो इसी भाव के साथ धन्यवाद देते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी बहुत-बहुत दीपक जी, धन्यवाद। हमें भी बेहद प्रसन्नता हुई और हमें भी कोई जवाब देने में कोई गलती हो गई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अरे आप तो आपके स्वभावता, आपके सरलता से हमें भी बेहद प्रसन्नता हुई दीपक जी और भगवान से प्रार्थना है कि आप एवं आपके समूचे यूट्यूब परिवार को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, आनंद में रखे। सबको थैंक हमारा यू, सादर प्रणाम। थैंक यू।